साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ उन्नकिसियस कृषि संस्थान गोलाखीरी के शैक्षणिक हॉल में और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित होकर बुद्ध पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विमलेश मिश्रा जी, हमारे नगर गोला के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्रीमान धीरज वाजपेयी जी, हमारे उन्नकिसियस कृषि संस्थान के प्रबंधक श्रीमान अमित मिश्रा जी और इस संस्थान के छात्र छात्राएं, छात्र शैलेंद्र, गौरव, राजकरण, विशाल, शैलेंद्र, राहुल, सुधीर, अनुराग और अनुष्का। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय पे आज हम सब बात करने के लिए उपस्थित हैं। हम सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित श्रीमान विमलेश मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि आज इस विषय पर कुछ बताने की कृपा करें। श्रीमान विमलेश मिश्रा जी। धन्यवाद आदरणीय विष्णु गौरिया जी। आज हम लोग विशेष संस्थान में उपस्थित हुए हैं भगवान बुद्ध जी की जयंती मनाने के लिए। सबसे पहले बुद्ध भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय। आदेश हुआ है आपका गौरिया जी का जानकारी के लिए। आज पुनीत दिवस है, पूर्णिमा दिवस, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था धरा पर। तो इस अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमें सत्य, शांति और करुणा का संदेश देते हैं भगवान बुद्ध जयंती पर। हम लोग ये हमें संदेश क्या मिलता है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। वे एक राजकुमार थे और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन के 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उस पर विचार किया। एक बीमार व्यक्ति को, एक नृत्य व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, उनके बारे में विचार किया। ये दृश्य जो है उनके मन को झकझोर दिया और उन्हें जीवन के सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। अपने माता पिता का अकेले ही थे और सत्य की तलाश में निकल पड़े। कई वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ जो है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा था, क्रोध को प्रेम से और बुराई को अच्छाई से जीतो। आज के इस तनाव भरे जीवन में बुद्ध के ये विचार हमें सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन शांत और सुखमय बन सकता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम सच्चाई और अहिंसा का पालन करेंगे, सभी के प्रति दया और सम्मान रखेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। भगवान की जय हो। और हमारे भैया अग्नित जी आपको बताएंगे। अब हमारे बीच धीरज वाजपेयी जी कुछ 2 शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनीत सिंह भदौरिया जी। आज भगवान बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुरु जी विमलेश मिश्रा जी ने सारी बातें रख दी हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्रीमान अमित मिश्रा जी सबको कुछ बताने की कृपा करें। धन्यवाद गुरु जी। भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध की जय। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था
जो कि राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आजकल जो लुम्बिनी है वो कहाँ है जानते हैं आप लोग? आजकल नेपाल में, ठीक है, नेपाल में, वर्तमान समय में नेपाल में स्थित लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने, चूंकि राजकुमार थे, राजकुमारी परिवेश में, राजाओं के परिवेश में पढ़े हुए थे। अब राजाओं के राजकुमार कैसे रहते हैं, इनको बाहरी दुनिया का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन एक बार जब ये बाहर निकले तो उन्होंने एक मृत आदमी को जाते हुए देखा, मतलब जो 4 कंधे पे ले जाते ना, तो मृत शरीर को ले जाते हुए शमशान घाट ले जाते हुए देखा। एक संत को देखा, बीमार को देखा। तो इनके मन में ये प्रश्न उठे, आखिर ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये राजपाट त्याग करके अपना पूरा परिवार राजपाट त्याग करके वैराग्य की ओर चल पड़े और इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद श्रावस्ती में इन्होंने अपनी शिष्य बनाया जिनको दीक्षाएं दी, वहीं पे इन्होंने उपदेश दिया था। वर्तमान समय में श्रावस्ती जिले में, ठीक है, उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भगवान बुद्ध की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही तथ्यपरक बातें बताई, बहुत ही अच्छी बातें बताई। अब सभी को यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं ये बात समझनी चाहिए। ये अभी आपको जो बातें बताई, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और उन्होंने अपनी बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पहला उन्होंने जो प्रवचन अपना सारनाथ में दिया और हमारे उनका जो महानिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ। हम सब जानते हैं 500 से 600 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, उनका कार्य हुआ। उसके बाद आज हम 2026 में खड़े हैं और 2026 तक आते आते वो भगवान बुद्ध क्या बताना चाहते थे उनके बारे में कुछ 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए। अभी गुरुजी ने बताया कि कैसे उन्होंने समझा कि संसार में दुख है और उस दुख का निवारण हो सकता है। वो दुख किस कारण से है, मोह के कारण वो दुख है और उस दुख का उन्होंने एक बताया, प्रतिपदा बताई, दुख से मुक्ति पाने का एक मार्ग बताया। उस मार्ग में उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया जो हमारे भगवान बुद्ध से हम लोगों को मिला, वो अष्टांग मार्ग मिला। हम सब दैनिक जीवन में पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद केवल परीक्षा दे लेते हैं, उसके बाद जीवन में हम उनको उतारने के लिए शायद हमारे पास समय नहीं बचता है, क्योंकि हम छोटे स्वार्थों को लेकर के पढ़ाई के अपने उद्देश्यों को सेट करके और हम आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के जो ज्ञान में जो उनके वो जो बताना चाहते थे अपने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सब जानते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, किसी को हमें गरीब अमीर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। संकल्प भी हमारा होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए। ये नहीं हम आ रहे हैं पढ़ने तो हम बस यूं ही आते हैं, पापा जी भेज दिए, लेकिन संकल्प हमारा नहीं है। तो हमारा संकल्प भी होना चाहिए और हमें बोलने में भी हमें सत्य वचन बोलना चाहिए, सही वचन बोलना चाहिए, बोलना भी हमें सही चाहिए। इसके अलावा हमें आजीविका में भी ये नहीं है कि हम कुछ भी कमाएं, कैसे भी रास्ते से कमाएं, अवैध तरीके से कमाएं। भगवान बुद्ध ने कहा हमारी आजीविका भी ईमानदारी से कमाई की
होनी चाहिए। ऐसे हमें हमारे अंदर 8 और भी सम्यक दृष्टि के अलावा 8 बातें उन्होंने बताई। सभी 8 बातें ऐसी हैं, स्मृति हमें ऐसा नहीं है कि बुद्धि बौद्धिक क्षमता हमें अपनी बढ़ानी चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने बताया। हम स्मृति कैसे बढ़ाएं? भाई गंभीर रहें, हम अपने कार्य के प्रति गंभीर रहें तो हमारी स्मृति बढ़ेगी। भगवान बुद्ध बता के उन्होंने बताया व्यायाम भी करना चाहिए, हमें अपने व्यायाम भी हमें करना चाहिए। भगवान बुद्ध बता के गए, कितने लोग व्यायाम करते हैं, भगवान बुद्ध के अनुसरण करते हैं, तो व्यायाम भी हमें करना चाहिए। समाधि, इसके माध्यम से हमें समाधि की तरफ बढ़ना चाहिए। ये पूरे 8 अगर उनके हम अष्टांग मार्ग आप याद कर ले और उन पर चले तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, कुंठा मुक्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी को दुख पहुंचाओ। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को, अहिंसा के अलावा अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, ईमानदारी, उन्होंने पूरा एक समग्र बहुआयामी एक कार्य बताया। केवल भगवान बुद्ध को इस प्रकार से नहीं लेने की जरूरत है। आज हम देखते हैं हर तरफ कहीं ना कहीं से देश में कुछ राजनीतिक कारणोंवश कई बार जो उनका मूल उद्देश्य है उससे भटकने की स्थिति आ जाती है। तो आज चूंकि आप सब छात्र छात्राएं हैं और भविष्य में इस देश के कर्णधार हैं और इस देश के कर्णधार होने के नाते आप सबको इस बात को बहुत गहराई में समझ करके चलना होगा कि भगवान बुद्ध 22वें अवतार, भगवान विष्णु के 22वें अवतार के रूप में भी माने गए। तो भारत में, भारत की धरती पर भगवान बुद्ध की अवतार के रूप में, भगवान के रूप में पूजा होती है और वो इसी कारण से होती है कि उन्होंने मानव जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य खजाना, अमूल्य ज्ञान लोगों को दिया, लोगों के जीवन को बदला। और ये पूरी भारत की धरती हमेशा गर्व करेगी। हम सब भारत के नागरिक, सनातनी बंधु सभी लोग गर्व करेंगे कि ऐसे महापुरुष, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान हम लोगों के बीच अवतरित हुए और उन्होंने मानव जीवन को धन्य किया। हम सब इस अवसर पर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि सभी का जीवन उनके दी हुई शिक्षाओं को के आधार पर आगे बढ़ते हुए सभी मनुष्य जीवन का कल्याण हो और सभी लोग सुखी हों। जय भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध की जय। फोटो सामूहिक थोड़ा थोड़ा पुष्प ले लो, बंद करो।